आज हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है ना असल में डिपेंड्स करती है एक्चुअल में कि सारा पूरा दारोमदार जो है ना ट्रेडिंग का, वो टूल्स एंड टेक्निक्स के अलावा जो है ना सबसे ज़्यादा काम होता है 80% साइकोलॉजी के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, कि ट्रेडिंग करने वालों के जो है ना माइंडसेट क्या है एक्चुअल में। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि देखो हमारी जो है ना बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ भी फेल हो जाती हैं और कई बार हमारे बहुत सारे अच्छे ट्रेड भी फेल हो जाते हैं। उसकी वजह होती है हमारी असल में साइकोलॉजी का सही ना होना। तो हम लोग जो है आज ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में जो है ना बेसिक बातें क्या हैं कि बहुत ज़्यादा जो है हमको पूरे टूल्स एंड टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं होती एक्चुअल में। हमको जो है ना एक सिंपल एक माइंडसेट की ज़रूरत है असल में, जिससे हम लोग जो है ना अपना मनी मेकिंग कर सकते हैं, यानी पैसा बना सकते हैं। अगर हमारे पास माइंडसेट सही नहीं है ना, तो फिर हम लोग बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स भी सीख लें और उसको हमारे अंदर उसको फॉलो करने का या उसको डिसिप्लिन से उसको अगर हमको फॉलो नहीं करेंगे ना हम लोग, तो फिर क्या होगा मालूम है, वो सब हमको हमारा सब फेल हो जाएगा। उसके लिए हमको सिंपली जो है ना अपना एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब इसके अंदर दो चीज़ है, देखो आप, सबसे बड़ा मसला होता है, एक है इन्वेस्टमेंट और एक है ट्रेडिंग, है ना। ये बात हो रही है किसके लिए? ये बात हो रही है ट्रेडर्स लोगों के लिए। और मेरे हिसाब से अपने ग्रुप में 98% लोग जो हैं वो ट्रेडर ही हैं, है ना। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको साइकोलॉजी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है, और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है या लॉन्ग टर्म में इसके ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है या इसके बहुत अच्छे ग्रोथ होने वाली है, या आपको जो भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आप उसमें पैसा अपना डाल के बैठ जाते हैं साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल के लिए, तो वो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट के अंदर गिनते हैं। लेकिन अगर हम लोग मान लो ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं 2-5 दिन, हफ्ते भर की या महीने भर के लिए, अगर हम लोग पोजीशन ट्रेडर हैं, एक क्वार्टर के अंदर जो ट्रेडिंग होती है उसको पोजीशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। तो अगर हम लोग पोजीशन ट्रेडिंग करते हैं तो फिर जो है उसके लिए हमको जो है ना ट्रेडिंग की साइकोलॉजी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है ना हमको इंटायर आर्मी की ज़रूरत नहीं है कि हमको बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स हो, उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा चीज़ हो। उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ जो है ना हमारा माइंडसेट, ट्रेडिंग के लिए हमको बहुत एक मजबूत माइंडसेट की ज़रूरत पड़ती है असल में। इसके लिए हम लोग जो है ना आज हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, है ना। तो हमारे पास अगर सिंपल टूल्स और सिंपल टेक्निक्स भी हो तो भी हम पैसा बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको एक माइंडसेट की ज़रूरत है। अब किस माइंडसेट की ज़रूरत है हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि देखो एक कोट है ये, व्हेन द व्हाई इज़ क्लियर देन हाउ इज़ ईजी। सबसे पहला मसला ये है कि हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम लोग ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं। ट्रेडिंग का हमारे पास हर पहलू का जवाब होना चाहिए, और हम लोग पैसा क्यों बना रहे हैं, है ना। पैसा बनाने के पीछे हमारा मकसद क्या है एक्चुअल में। हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, हम अपने बच्चों का अच्छा एजुकेशन चाहते हैं, या हम दूसरों की मोहताजगी से निकलना चाहते हैं, या अपनी लेविश लाइफ चाहते हैं, या हम लोग किसी दूसरों की मातहती में नहीं रहना चाहते हैं। तो बहुत सारे कॉसेस होते हैं असल में, या अबंडेंस चाहते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर, और हर एक के गोल और सक्सेस के पैमाने भी अलग अलग होते हैं। तो हमको अपनी लाइफ के हिसाब से हमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं, हम लोग पैसा क्यों बना रहे हैं। कि पैसे के बारे में हमारा है ना, सबसे पहले पैसे के बारे में हमारा माइंडसेट सही होना चाहिए। क्योंकि देखो एक होता है, एक रिच मेंटालिटी होती है और एक पुअर मेंटालिटी होती है ना। रिच मेंटालिटी का कैसा मसला है, रिच लोग जो है ना ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं और कम खर्चा करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत लेविश लाइफ जी रहे हैं, लेकिन पर ऐसा नहीं होता उनकी रियल लाइफ में। उन लोग जो है ना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कम पैसा खर्चा करते हैं। और जो पुअर मेंटालिटी के लोग होते हैं ना, गरीब लोग जो होते हैं ना, वो लोग ज़्यादा पैसा जो है ना खर्चा करते हैं और कम पैसे सेविंग्स करते हैं। और एक रिच मेंटालिटी के लोग जो है ना, वो अपना ज़्यादा टाइम जो है ना स्पेंड करते हैं लर्निंग में और कम टाइम स्पेंड करते हैं अपना एंटरटेनमेंट में। और जो पुअर मेंटालिटी के लोग होते हैं ना, वो लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं अपना एंटरटेनमेंट में और कम टाइम लगाते हैं अपना एजुकेशन में। तो ये दोनों बातें हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमको सबसे पहले अपना माइंडसेट ठीक करना है, पैसे के बारे में अपना माइंडसेट ठीक करना है, हमको एजुकेशन के बारे में हमको अपना माइंडसेट ठीक करना है कि हम ये किस पर्पस से कर रहे हैं। तो जब हमारा वाई क्लियर होगा ना, अब ये वाई क्लियर हर जगह है ना, ये वाई देखो आपकी हर लाइफ में आएगा
ये वाई आपके दीन के मैटर पे आएगा, आपकी दुनिया के मैटर पे आएगा, आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आएगा। यानी जहाँ आप जो काम करेंगे ना, अगर आपका पहले से वाई क्लियर नहीं होगा ना, तो आपका हाउ ईजी नहीं होगा। तो इसलिए आपको जो है ना अपना वाई पहले से क्लियर करना पड़ेगा कि आप इस काम को क्यों कर रहे हैं। अगर आपका क्यों पहले से क्लियर होगा तो आपको आगे आने वाले सारे हर्डल, सारी परेशानी, सारी जो मुसीबतें हैं ना, वो आपको बहुत ईजी लगेंगी, और फिर उसके बाद आपके पास उसका हल भी होगा। ठीक है भाई। उसके बाद देखो, सबसे पहली चीज़ जो है ना, हमने बचपन से देखो ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए सबसे बेसिक ये उसूल है। ये क्या करना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो बचपन से हमने जो भी सीखा है, व्हाट वी हैव लर्न सो फार इज़ कम्प्लीटली अपोजिट टू द ट्रेडिंग माइंडसेट। एंड हमने बचपन से जो भी सीखा है ना, असल में ये हमको अपना जो है ना इन बातों को अनलर्न करना पड़ेगा, इसको हमको भुलाना पड़ेगा। जो हमने दुनिया में बहुत सारी बातें गलत सीखी हैं, या सीखी भी हैं, सच भी हैं, दुनिया के दूसरे मैटर में वो सच हो सकती हैं, पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी में जो है ना वो बातें गलत होती हैं। तो सबसे पहले अनलर्न करना भी जो है ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर एक टेक्निक है। अनलर्न क्या करना है हमको, कि हमको बचपन से एक बात सिखाई गई है, देखो कि बाय चीप एंड सेल एक्सपेंसिव। कि हमको क्या सिखाया बचपन से कि कोई भी सामान सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। पर ट्रेडिंग के अंदर जो है ना ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर जो है ना, ट्रेडिंग के अंदर सिंपल इसका अपोजिट है कि हमको जो है ना एक्सपेंसिव हुई खरीदना है और उसको और ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के बाद बेचना है। हमको बचपन से सिखाया गया है कि हमको जो है ना नुकसान नहीं उठाना है, लॉसेस को अवॉइड करना है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर बिल्कुल इसके अपोजिट है कि हमको लॉसेस कंट्रोल करना है, क्योंकि लॉसेस देखो हमारे कंट्रोल में हैं। लॉसेस नहीं होंगे ये ट्रेडिंग के अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है। बचपन से हमको एक बात सिखाई गई है कि हमको नेवर गिव अप, कहने कभी हमको हार नहीं मानना है। लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर बिल्कुल इसका अपोजिट है कि हमको क्या करना है, अपनी गलतियों को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करना है, मतलब हार मानना है और आगे बढ़ना है। अगर आप इसके अंदर से जितने जल्दी निकल जाओगे तो इंशाल्लाह जो है ना आप बहुत जल्दी अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर आप इन बातों पे अड़े रहे तो फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं, जब भी हम कोई मतलब ये लाइफ में भी आप इसको मतलब जोड़ सकते हैं कोई भी काम को, और इसको ट्रेडिंग में भी जोड़ सकते हैं अपन। दोनों मतलब बात कर रहे हैं अपन, चाहे वो दीन का हो, दुनिया का हो, या कोई दूसरा बिजनेस भी हो। ठीक है ना। तो अगर हम कोई काम करते हैं और वो काम हमारा पहले स्टेप पे गलत हो जाता है, या हमने कोई ट्रेड लिया, वो पहला ट्रेड जो है ना, ट्रेड लेते से जो है ना वो हमारा ट्रेड नीचे जाने लग जाता है। इसलिए देखो मैंने पहले आपको जो है ना पहले डिस्क्लेमर में बता दिया कि ये बात काहे के लिए हो रही है भाई, इन्वेस्टिंग के लिए नहीं हो रही है, ये बात ट्रेडिंग के लिए हो रही है ना। इन्वेस्टिंग में हो भी सकता है कि आपने कंपनी बहुत अच्छी पढ़ी हो, कंपनी के बारे में बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हों और आप वो कंपनी का शेयर गिर रहा हो कंटिन्यू, ये हो सकता है। और बाद में हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ भी जाए। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि ये बात अपन ट्रेडिंग के बारे में कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं कह रहे हैं। तो क्या होता है, ये एक साइकोलॉजी ये भी हमको बिल्ड करना है कि अगर हमने कोई ट्रेड लिया और वो ऊपर चल गया, मतलब क्या हो रहा है कि आपने वो ट्रेड सही जगह लिया, यानी आप उस ट्रेड में पास हो गए। और अगर आपने वो ट्रेड लिया और ट्रेड लेते से गलत हो गया, वो ट्रेड आपका लेते से गलत हो गया, मतलब क्या हो गया, यानी कुछ ना कुछ रॉन्ग है, या कंपनी के फाइनेंशियल्स में कुछ रॉन्ग है, या फंडामेंटल्स में कुछ रॉन्ग हो रहा है, या उसके मैनेजमेंट में कुछ रॉन्ग हुआ है, या पर्टिकुलर इस वक्त में अभी जो सिनेरियो चल रहा है कि मार्केट डाउन होने की वजह से कुछ गलत हुआ है, या आपने जो है कुछ ना कुछ वहाँ पे कुछ मिस किया है। तो क्या करना पड़ेगा आपको इस बात को बहुत जल्दी मानना पड़ेगा, और इस बात को मानना पड़ेगा और आपको मान के जल्दी से जल्दी ट्रेड से निकलना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, सस्ती चीज़ जो है ना और सस्ती होती जाएगी और ज़्यादा आपके पैसे इसके अंदर फंसते जाएंगे, फिर आप जो है ना बड़े लॉस में चले जाओगे। तो हमको एक साइकोलॉजी ये बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है। और एक बात हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हमको सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक बात बिल्कुल ध्यान रखो, ये हमको बचपन से जो हम सिखाते ना, तो पहला जुमला मैंने आपको कहा कि हमको सस्ता खरीदना है, महंगा बेचना है, तो सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है। फिर हमको क्या करना है, अपने लॉसेस को कंट्रोल करना है। ठीक है। फिर हमको क्या करना है, इसमें जो है ना बहुत नरमी इख्तियार करना है। काय के लिए नरमी इख्तियार करना है भाई, हमको बहुत ज़्यादा अपने लॉसेस के लिए हमको नरमी इख्तियार करना है, और हमको उसको एक्सेप्ट भी करना है कि ये लॉसेस हमारे लॉसेस हैं। मैं आपको बता दूं, दुनिया के हर बिज़नेस के अंदर जो है ना एक्सपेंसेस होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ आपको, दुनिया का हर बिज़नेस जो है ना उसके अंदर एक्सपेंसेस होते हैं, और इस बिज़नेस का शेयर मार्केट का जो एक्सपेंस है ना वो उसके लॉसेस हैं। अगर आप इसको लॉसेस वेयर करना नहीं सीखोगे, अगर आप नहीं सीखोगे तो कभी आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे।
क्योंकि आप सब ने इस बात को अभी तक बहुत दिन से, जब से ट्रेडिंग कर रहे होंगे, देख लिए होंगे कि जब भी हम किसी ट्रेड में फंसते हैं और वो ट्रेड जो है वो नीचे चला जाता है या गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, तो फिर हम लोग कई कई महीने इसमें फंसे रहते हैं। और उसके बाद घूम फिर के जब वापस जाता है तो हम ब्रेक इवन पे उसमें निकल जाते हैं। और उसके बाद उसके चलने का टाइम होता है, फिर हम बोलते हैं कि हम देखो 3 महीने बाद निकले थे और निकलने के बाद ये शेयर भागना शुरू हो गया। तो वो जो 3 महीने हमारे ख़राब होते हैं ना असल में, तो वो हमको जो है ना इतने ज़्यादा हताश कर देते हैं, इतना ज़्यादा हरास कर देते हैं कि हम फिर उसके अंदर वो शेयर को हम पसंद ही नहीं करते हैं। इसलिए क्या होना है, हमको पहले से ही अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है और अपने लॉसेस को अपने को अवेयर करने की अपने अंदर क्षमता पैदा करना है, ठीक है। और स्टॉप लॉस लेना है और फट से अपनी गलती को इम्प्रूव करके अपने को आगे बढ़ना है, ठीक है भाई। अब उसके बाद जो है ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर देखो सबसे बड़ा एक पॉइंट आता है फियर का। फिर आदमी जब फंस गया कभी, या तो कोई नया आदमी है जिसने कभी ट्रेड ही नहीं लिया, तो उसको ट्रेड लेने में डर लगता है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा भी है, बहुत सारी चीज़ सीख भी ली है, लेकिन वो ट्रेडिंग करने में डरते हैं। तो ये फियर का एक फैक्टर है। फियर का फैक्टर बहुत सारी जगह में आता है। तो स्टार्टिंग में भी आता है, जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो पहले आपको फियर आ जाएगा कि यार मैं लूँगा तो कहीं गिर ना जाए, कहीं कंपनी बंद ना हो जाए, कहीं कोई और गड़बड़ ना हो जाए। और एक बात ये कि पहले जो आपने लॉसेस किए हैं या पहले आप कहीं फंस गए थे और 3-3 महीने फंसे रहे, 4-4 महीने फंसे रहे, कई लोग साल भर फंसे रहते हैं, तो फियर का फैक्टर जो है ना ये वहाँ से डेवलप हो जाता है हमारे अंदर। तो हमको सबसे पहले इसको ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद हमारे फियर के अंदर जो है ना फोमो भी आता है, फोमो का भी मैटर आ जाता है। फिर हमको कई बार ऐसे ट्रेड मिल जाते हैं जिसमें हम लोग जो है ना फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो है ना बार बार हमारे अंदर वो आता है। कैसा, जैसे अच्छा प्रॉफिट आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें फटाक से करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। या तो फिर हमको कोई अच्छा ट्रेड मिल रहा है लेकिन अभी वो हमारे सेटअप पे नहीं आया, या हमको ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट कर देगा, अभी करा नहीं है लेकिन कर देगा, तो ये यहाँ से जो है ना, यहाँ से हमारा फोमो हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो फियर के साथ ही जो है ना फोमो भी लगा रहता है कि फियर हटेगा फोमो आएगा, फियर हटेगा फोमो आएगा, ठीक है ना। उसी के साथ साथ ग्रीड है, फिर हमको लालच आती रहती है बार बार। तो हम लोग कई बार कैसा होता है कि गलत पोजीशन लेने के बाद भी जो है ना हमारी लालच ख़त्म नहीं होती। लालच का मतलब यही होता है कि हम लोग जो है ना बार बार गलत होने के बाद भी जो है ना उसमें पोजीशन साइजिंग करते रहते हैं। कहाँ पे, नीचे। हमको पोजीशन साइजिंग करना होता है ऊपर, हम नीचे एवरेज करते रहते हैं, उसको एवरेज करते रहते हैं। तो फोमो को, ग्रीड को, हमको इनको जो है ना ये सब जो है ना ये सब पॉइंट्स हमारी साइकोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। फिर अगर हम गलत हो गए तो फिर हमारे अंदर ईगो काम करता है। ईगो क्या काम करता है, हमको बताता है कि अरे यार तू कैसे गलत हो सकता है, तूने तो ट्रेड बहुत सही लिया था और सेटअप पे लिया था। तो हम हमारी जो गलती है ना उसको छुपाने के लिए जो है ना हम और गलतियाँ करते हैं। तो ये हमारा ईगो जो है ना हमको बहुत ज़्यादा हमको रिवेंज ट्रेडिंग में ले जाता है। रिवेंज ट्रेडिंग में कैसे ले जाता है, जैसे कई बार ऐसा होता है किसी आदमी किसी शेयर के अंदर लॉस ले लिया तो वो दोबारा क्या करता है, वो दोबारा उसी शेयर को ट्रेड करता है। या कई बार उसके दिमाग में ये चलता है कि अब मेरे को इसी शेयर से पैसा निकालना है क्योंकि मैंने इसी के अंदर जो है ना बड़ा नुकसान किया है। तो इससे भी हमको जो है ना इसको भी हमको ओवरकम करना पड़ेगा कि हमारा ये ईगो कैसे हटे। ये सब पॉइंट्स हैं जो आदमी के अंदर जो है ना ट्रेडिंग के टाइम पे काम करते हैं। उसके इमोशंस हैं, उसका फियर है, ईगो है, ग्रीड है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर जो हमको रिवेंज ट्रेडिंग पे लाती है। तो इसका सिंपल सा जो फंडा है ना उसको इन सब को ओवरकम करने के लिए हमको सबसे पहले डिसिप्लिन पे आना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब डिसिप्लिन क्या है वो हमको सीखना पड़ेगा। डिसिप्लिन जो है ना वो सबसे राइट थिंग है शेयर मार्केट के अंदर। अब इसमें एक फैक्टर और भी है होप का। अब डिसिप्लिन के साथ साथ ना होप भी है मसला। अब होप के अंदर 2 फैक्टर है, एक आता है लॉजिकल होप और एक आता है इलॉजिकल होप, ठीक है। अब लॉजिकल होप कैसी होती है आदमी की, कि आदमी ने सही ट्रेड लिया और उसको पूरी डिसिप्लिन के साथ लिया, पूरे सेटअप के साथ लिया, यानी जैसे अपन बोलते हैं ब्रेकआउट होने के बाद लिया, मार्केट भी अच्छा था और उसके बाद सेक्टर भी सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था और उसकी होप सही थी। लेकिन क्या होता है कि ये होप जो है ना ये होप जो है ना कई बार इसके बावजूद भी आपके ट्रेड फेल हो जाएंगे। तो आपको इसको भी एक्सेप्ट करना आपको सीखना पड़ेगा। और इसी के साथ एक इलॉजिकल होप भी है। इलॉजिकल होप कौन सी वाली है कि आपका शेयर गिर रहा है, नीचे गिर रहा है और गिर रहा है, लेकिन आप क्या है यहाँ पे आप अपना होप बना के आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक है यहाँ पे और आपको लग रहा है कि नहीं अब ये पलटेगा, नहीं अब ये पलटेगा, नहीं अब आज पलट जाना चाहिए, आज तो पलट ही जाएगा।
तो ये दोनों प्रकार की होप, दोनों टाइप्स की होप, कौन सी वाली, लॉजिकल होप और इलॉजिकल होप, ये दोनों होप को जो है ना हमको ओवरकम करना पड़ेगा। ये सब मैं आपको बीमारियां बता रहा हूँ, मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर आने वाली ये सारी बीमारियां हैं। फियर है, ग्रीड है, ईगो है, होप है, लॉजिकल होप है, लॉजिकल होप है, रिवेंज ट्रेडिंग है, फोमो है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमारे अंदर, यानी कि ये ह्यूमन नेचर है, नहीं कोई नई चीज़ नहीं है, यह ह्यूमन नेचर है, इसको हम लोग जो है ना हटा नहीं सकते। अब इसको कंट्रोल कैसे करना है एक्चुअल में हमको, है ना, इसका सोल्यूशन क्या है? देखो इसका ना बेसिक सॉल्यूशन है, हमको सबसे पहले अपना एक हेल्दी माइंडसेट होना, जो ट्रेडिंग के लिए हमारे पास हमको काम करके दे, कि हम जो है ना इस पर इतना वर्कआउट करें कि हमारा एक ऐसा हेल्दी माइंडसेट बन जाए जो एकदम ट्रेडिंग के लिए फैमिलियर हो। ठीक है भाई, उसके साथ साथ जो है ना और उसको ज़्यादा मतलब मजबूत करने के लिए हमको एक ट्रेडिंग का सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिस सिस्टम पे हम हमेशा काम करें। मतलब ये जो है ना एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। कैसा ऑब्जेक्टिव पॉइंट है? मतलब सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट है कि इसके लिए हमको जो है ना पूरा हर चीज़ हमारा तय होगा कि ये हमारा बाइंग प्राइस होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये हमारा रूल, अरे सारे रूल्स जो है ना हमारे पूरे डिफाइन होंगे कि ये मेरा लेने का पॉइंट होगा, ये मेरा बेचने का पॉइंट होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस का पॉइंट होगा, ये मेरे प्रॉफिट बुक करने का पॉइंट होगा। मतलब ये ऐसा ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं जिसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो माइंडसेट के साथ साथ आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक ट्रेडिंग का सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिससे आपकी साइकोलॉजी जो है ना बहुत अच्छी बिल्ड हो जाएगी। ठीक है भाई, उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, बार बार उसी चीज़ को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस एंड बैक टेस्टिंग। जब आप उसी चीज़ को बार बार मास्टरी करोगे ना और बैक टेस्टिंग करते रहोगे कि इसके रिजल्ट, इसकी हिस्टोरिकल डेटा को देख के उसके रिजल्ट को आप बार बार चेक करते रहोगे, तो आपके अंदर जो है ना बहुत कन्विक्शन आपका बढ़ता जाएगा। तब जाके आपको जो है ना वो पूरे जो पुरानी जो बीमारियां आपको बताई गई हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, वो सारी बीमारियों को आप ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है भाई, अब सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है? देखो सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग जो है ना उसके अंदर कुछ रूल्स है असल में। सबसे पहले तो ये है कि आपको जो है ना, आपको ट्रेडिंग को जो है ना एक बिजनेस से ट्रीट करना पड़ेगा। लोगों का आम तौर से लोगों का मानना ये है कि बहुत सारे लोग तो खैर अभी तक जो पुराने लोग हैं, जो लोग ट्रेडिंग में नहीं आए हैं, वो तो इसको गैम्बलिंग, सट्टा, जुआ कुछ भी बोलते हैं। और कुछ लोग जो ट्रेडिंग में आ भी गए हैं इसको सही समझ के, तो वो लोग भी जो है ना अभी तक उनका मसला ये बना हुआ है कि वो लोग ओवरनाइट पैसा कमाने का ज़रिया समझते हैं ट्रेडिंग को। तो जब तक आप जो है ना ओवरनाइट पैसा कमाने का ज़रिया समझोगे ट्रेडिंग में, तब तक आप जो है ना ट्रेडिंग को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जो है ना आपको अपना माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा। जैसे आप दूसरे बिजनेस को बिजनेस समझ के करते हो, वैसे आपको जो है ना शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ट्रीट करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है पता है आपको? दूसरी चीज़ है आपको अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। अब कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है आपको? कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस का यूज़ करना है। तो देखो रेस के अंदर वही जीतता है जो रेस में बाकी होता है। ठीक है ना? देखो आप बड़े बड़े आप मैच देखते होंगे, क्रिकेट होंगे या फुटबॉल होंगे, XYZ, जो भी लोग अपने लिए जीतने के लिए सबसे पहले अपना विकेट बचाते हैं। अगर हमारा विकेट बचा रहेगा तो हम आगे रन बना पाएंगे, विकेट ही नहीं बचा तो हम रन बना नहीं पाएंगे, मतलब हम नॉकआउट हो जाएंगे, है ना। जो लोग बॉक्सिंग करते हैं उसमें भी अगर कोई आदमी मार खाता रहा लेकिन आखिरी तक टिका रहा तो क्या होता है भाई? कोई दोनों में से कोई आदमी नहीं जीतता, है ना, क्योंकि ये आदमी टिका रहा। लेकिन एक आदमी शुरू में ही नॉकआउट हो गया तो सामने वाला जो है ना वो पहले ही राउंड में जीत जाता है। तो ये सबसे बड़ा एक दूसरा रूल है ट्रेडिंग का कि हमको अपनी कैपिटल को बचाने की बिल्कुल प्रोसेस करना है। अब इसमें देखो कैपिटल बचाने की 2-4 बहुत सारी बेसिक बातें हैं ये कि कहीं आपने कोई ऐसी कंपनी में पैसा लगा दिया जो देखो मैंने पहले आपको एक उसूल बताया था शुरू में कि सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना। तो जब भी आदमी जो है ना, जैसे देखो उस दिन भी एक बात हुई थी, तो उस दिन भी अपना कोई भाई कह रहे थे कि हम लोग जब आते थे नए ट्रेडिंग के अंदर तो हम क्या करते थे, हम लोग 52 वीक लो के शेयर ढूंढते थे कि जो सबसे नीचे गया है उसको ढूंढो और उसको ढूंढ के ट्रेड करते थे ताकि वो लगता है कि बढ़ेगा। वो ज़िंदगी भर नहीं बढ़ेगा भाई, ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो, वो ज़िंदगी भर नहीं बढ़ने वाला। ठीक है ना। दूसरी बात, कई बार हम लोग सस्ता खरीद लेते हैं कि 2 रुपये का शेयर खरीद लो, 5 रुपये का शेयर खरीद लो, 10 रुपये का शेयर खरीद लो और वो फिर बढ़ के 2000 रुपये हो जाएगा, तो वो भी ज़िंदगी भर 2000 नहीं होता। तो और दूसरी बात ये है कि फिर हम लोग उसके बाद अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो वो जो हमने कई बार शेयर खरीदा वो नीचे जाता रहता है और हमारी कैपिटल को कई बार ज़ीरो कर देता है और कंपनी डीलिस्ट भी हो जाती है कई बार। ठीक है ना भाई। अब इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, हमको एक ट्रेडिंग मैथोडोलॉजी बनाना पड़ेगा,
एक ट्रेडिंग का पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, पूरी मैथडोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा। अब चाहे उसमें आप कोई भी एक टूल्स टेक्निक्स पकड़ लो, चाहे उसके अंदर आप कोई भी एक स्ट्रेटजी पकड़ लो, और उसको जो है ना उसके ऊपर आप जो है ना वो पूरा काम मतलब पूरा उसको मास्टरी करके उसके ऊपर जो है ना उसको पूरा फॉलो करो। और सबसे बेसिक बात है उसके अंदर, उस जो भी आप स्ट्रेटजी बनाओ ना वो कभी भी काउंटर ट्रेड नहीं होना चाहिए, कभी भी वो काउंटर ट्रेड नहीं होना चाहिए। वो हमेशा ट्रेंड फॉलोइंग वाली स्ट्रेटजी होना चाहिए जो हमेशा ट्रेंड को फॉलो करती हो। ये बात बिल्कुल ध्यान रखो आप कि अपनी अगर आप स्ट्रेटजी पे काम नहीं कर रहे हो, आप एट रैंडम ट्रेड ले रहे हो, कभी भी जहाँ अच्छा लग रहा है ले रहे हो, किसी के कहने पे ले रहे हो, किसी के आपने कॉल आया उस पर ले रहे हो, किसी ने ग्रुप में मैसेज डाला, चाहे XYZ कोई एडमिन हो, चाहे कोई बाहर का आदमी हो, दोस्त हो, भाईबंद हो, XYZ कोई भी हो, आपने कोई शॉर्ट्स में देखा हो, कहीं से मैसेज आया हो, व्हाट्सएप पे आया हो, टेलीग्राम पे आया हो, अगर आप दूसरे के कहने पे ट्रेड ले रहे हो तो आप स्पेकुलेशन कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप सट्टा खेल रहे हो, आप अटकलबाजी लगा रहे हो, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। ये बात आप बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लो आप, क्योंकि ट्रेडिंग जो है ना वो एक मैथडोलॉजी का नाम है कि आपकी पूरा एक सिस्टम बना हुआ होगा, आपका पूरा एक सिस्टम के ऊपर आप काम कर रहे होंगे और आप उसी के हिसाब से काम कर रहे होंगे। चाहे आपको बाजू वाले समझाने वाले कितने इंटेलिजेंट आदमी आपको कोई समझाएं, कोई शेयर दें, आपको जो है ना उसको नहीं मानना। अगर आपके अंदर ये भावना आ गई जिस दिन कि मैं अपने ही सेटअप पे काम करूँगा, मेरी अपनी मैथडोलॉजी बनी है उसी पे ही काम करूँगा, अगर ये आपका माइंडसेट बन गया तब जो है ना फिर आप जो है ना अपनी अच्छी साइकोलॉजी बिल्ड करने में आप सक्षम हो जाएंगे। ठीक है भाई, मैंने फिर आपको अगला पॉइंट ये पहले इसी के साथ कवर कर लिया कि हमको ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी कोई ट्रेड नहीं करना है, जिसका सबसे बड़ा एक कोड जो है बार बार शेयर मार्केट में घूम के हमारे कानों में आता रहता है, ये ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ये ट्रेंड को अपना फ्रेंड बना लो। यानी हम लोग तो खैर चलो शॉर्ट में काम नहीं करते हैं, शॉर्ट सेलिंग नहीं करते हैं, तो हमको हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमको हमेशा जो है ना लॉन्ग की पोजीशन बनाने के लिए अब ट्रेंड वाले शेयर को ढूंढना पड़ेगा, और उसी में ही हमको क्या करना पड़ेगा भाई, उसी के अंदर ही हमको ट्रेड करना पड़ेगा। यानी हम लोग जो बार बार एक जुमला बोलते हैं ना कि हमको उड़ता हुआ तीर और गिरती हुई छुरी नहीं पकड़ना है, वो यही है कि अब गिर रहा है तो लगेगा, अब लग रहा है कि यहीं से पलटेगा, तो हम लोग गिरते हुए शेयर को ढूंढते हैं। कल या परसों भी कोई भाई ने देखो उस पर पूछा था अपने से कि JWL ले क्या। यानी हमारा माइंडसेट अभी तक यही बना है कि हम गिरते हुए शेयर हुई को ढूंढना चाहते हैं, और ज़रा सा एक शेयर बढ़ गया, एक ग्रीन कैंडल बना दिया, तो हमारा माइंडसेट हमको तुरंत बोलता है अरे ये तो भाग गया, बल्कि भाग गया नहीं, वो भगना शुरू हुआ है। यानी उसकी शुरुआत हुई है भगने की। एक बड़े वॉल्यूम के साथ उसने मान लो एक अपर सर्किट मारा 20% का या 10% का या 5% का, जो भी उसका सर्किट का लिमिट होगा, तो हम लोग क्या होता है उसको पहले ही देख के निराश हो जाते हैं कि अरे यार ये तो भग गया, अब इसको क्या करने वाले हैं। हालांकि ये उसकी शुरुआत है, बल्कि अब तो हमको उसको नज़र में रखना है, अपने को उसको अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना है। इसमें ऐसा क्या हुआ कि इसने आज अपर सर्किट मार दिया, 20% भाग गया या बड़ा कैंडल बना दिया। और हम लोग क्या करते हैं, हमारी साइकोलॉजी है कि जो 20% गिरा है ना हम उसको ढूंढते हैं, नीचे गिरने वाले शेयर को ढूंढते कि अब हम इसको पकड़ेंगे। बल्कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी जस्ट इसके अपोजिट है मेरे भाई, कि हमको ट्रेंडिंग स्टॉक को ढूंढना है और ट्रेंडिंग स्टॉक को सेटअप के ऊपर लेना है। ठीक है भाई। उसके बाद का एक पॉइंट है कि हमको एंट्री से पहले, यानी कभी भी किसी काम को, मतलब हम जब भी कोई ट्रेड लेने वाले हैं ना, तो कोई भी अच्छा ट्रेडर जो है ना वो अपना एक दिन पहले क्या करता है, एक दिन पहले अपना पूरा सेटअप बना के बैठ जाता है कि आज कौन कौन से शेयर चले, किसने कितना मूवमेंट दिया, कौन सा सेक्टर चला, कौन सा सेक्टर गिरा, कौन कौन से शेयर के अंदर क्या क्या हुआ। वो अपनी पूरा एनालिसिस करेगा, पूरे शेयर्स की पूरी लिस्ट बनाएगा। लिस्ट बनाने के बाद उसको कौन कौन से शेयर अच्छे लगे हैं पूरा उनमें से उनको शॉर्टिंग करेगा। शॉर्टिंग करने के बाद कौन से अच्छे सेक्टर चले हैं उनको ऊपर करेगा, जो सेक्टर नहीं चले हैं लेकिन वो सेटअप पे भी आ गए हैं उनको नीचे करेगा। नीचे करने के बाद अपने एग्जिट एंट्री पॉइंट पहले से डिसाइड करेगा। देखो प्रॉफिट जो है ना दुनिया में हर बिजनेस का प्रॉफिट जो है ना वो हाइपोथेटिकल है, लेकिन लॉसेस जो है ना, लॉसेस वो एकदम डिफाइंड है कि अगर ये माल मैंने इतने का ख़रीदा है और ये इतना नीचे जाएगा तो इतना मेरे को लॉस होगा, ये सबको पता रहता है और वो आपके कंट्रोल में भी है। तो आपको क्या करना है, आपका एंट्री पॉइंट डिफाइन करना है और अपना एंट्री से पहले आपको एग्जिट पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे ये वाली एंट्री अगर यहाँ पे फेल होती है तो मुझे यहाँ पे निकल जाना है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है आपका
उसके बाद जो है ना फिर रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट कैसा है कि जब आपने ये एग्जिट पॉइंट डिफाइन कर लिए तो आपका स्टॉप लॉस आपको पता हो जाएगा कि अब मेरा स्टॉप लॉस 10 रुपये का है, तो मेरे अंदर कितनी क्षमता है, मेरे अंदर कितना ज़्यादा मतलब इसको झेल पाने की ताकत है, कितना मैं लॉस ले सकता हूँ, कितना लॉस बेयर कर सकता हूँ। जितना लॉस मैं बेयर कर सकता हूँ उतना मुझे उतने ही शेयर खरीदना है, और हमेशा हमेशा स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार रहना है। यानी ये नहीं कि मैंने लिया हूँ तो जाएगा ही। अगर आप अभी तक इस बात के ऊपर अडिग हैं या इस बात के ऊपर जमे हुए हैं कि आपने लिए हैं और वो चले गई, तो ये मान के चल लो कि आप ज़िंदगी भर शेयर मार्केट के अंदर वैसा पैसा नहीं कमा सकते जैसा पुराने बड़े लोगों ने पैसा कमाया है शेयर मार्केट के अंदर। आपको हमेशा इस बात को सोच के ही शेयर खरीदना है कभी भी कि भैया मैंने 10 रुपये का यहाँ स्टॉप लॉस डिफाइन किया है, अगर मेरे को यहाँ पे 10 रुपये के हिसाब से कितना स्टॉप लॉस, कितने शेयर में खरीदूंगा जितने का स्टॉप लॉस मैं बेयर कर सकता हूँ। 5,000 का स्टॉप लॉस बेयर कर सकता हूँ तो कितने शेयर आते हैं, 10,000 का कर सकता हूँ तो कितने शेयर आते हैं, 25,000 का स्टॉप लॉस मैं बेयर कर सकता हूँ तो कितने शेयर आते हैं। उतने ही शेयर को आपको खरीदना है। जब आप ऐसे सेटअप पे काम करते रहेंगे ना, तो ऊपर जो जितने साइकोलॉजिकल पॉइंट, ऊपर जो बीमारियां बताई गई हैं, जो ह्यूमन नेचर के अंदर हैं ऑलरेडी, जिसको आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते, उनसे लड़ने का ये सारा सॉल्यूशन है। तब ये जो है ना आप उसको ओवरकम कर पाएंगे जब आप ये वाली टैक्टिक, ये वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर आप काम करेंगे। ठीक है भाई। फिर उसके बाद जो है ना, उसके बाद का एक पॉइंट है कि आपको जो है ना अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एकदम सिंपल बनाना है। देखो दुनिया के अंदर जो है ना, पहले भी इस बात की ओर बात हो चुकी है कई बार, फिर से अपन इस बात तो कर रहे हैं कि दुनिया में सिंप्लिसिटी जो है ना वो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, सबसे ज़्यादा जटिल, सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है किसी भी चीज़ को सिंपल रखना। और सिंपल चीज़ को सिंपल रखने के लिए दुनिया में सबसे एडवांस थिंकिंग के जो लोग होते हैं, दुनिया के अंदर जो सबसे बड़े लोग हैं, आप देख लो, आप सब जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप उनके लोगो देख लो, उनके वर्किंग स्टाइल देख लो, आप इनका ऑफिस देख लो, आप उनके ऑफिस के अंदर के फर्नीचर्स, उनके सेटअप्स देख लो, उनके दुकान की पूरी, उनके क्या बोलना चाहिए, जो होर्डिंग्स बैनर्स बनते हैं आप वो देख लो, उनकी जो मतलब जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के बड़े शोरूम हैं उनके अंदर जाके आप देख लो, आपको इतनी सिंप्लिसिटी मिलेगी ना। जो दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि मैं बताऊँ आपको, चीज़ों को सिंपल रखना जो है ना बहुत एडवांस लेवल का मैटर होता है। तो आपको भी जो है ना अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एकदम सिंपल बनाना है। और जो फैंसी टूल्स, टेक्निक्स और कलर वाले जो बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे लगते हैं, बहुत सारे टूल्स वगैरह और इंडिकेटर्स वगैरह जो जिसमें बहुत अच्छा कलर दिखता है, तो वो सब अगर आप उस पर लगे हो अभी भी, तो तब भी आप पैसा नहीं बना पाओगे। आपको अच्छा ज़रूर लगेगा कि बहुत अच्छा चार्ट सजाया है मैंने, बहुत अच्छा कलरफुल चार्ट दिख रहा है मेरा, तो वो हो सकता है कि आपका स्क्रीनशॉट किसी को अच्छा लगे, लेकिन फाइनली जो है ना आपके बैंक बैलेंस में, मतलब ये आपके पोर्टफोलियो में वो ग्रीन कलर का प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा। तो आपको ये काम भी एक करना पड़ेगा कि अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एकदम सिंपल बनाना है। फैंसी टूल्स और टेक्निक्स को और बहुत रंग बिरंगे कलर चीज़ों के जो जितने टूल्स हैं और जितने इंडिकेटर्स हैं उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है भाई। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और सीखना है जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग के अंदर काम आने वाली चीज़ है कि आपको अपने प्रॉफिट को पेशेंस के साथ बर्दाश्त करना है। अपने प्रॉफिट को क्या करना है भाई, पेशेंस के साथ आपको प्रॉफिट को बर्दाश्त करना है। देखो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग देखो ये एक सिंपल सा कोड लिखा है, बी पेशेंट विथ योर प्रॉफिट एंड बी रूथलेस इन योर लॉसेस। ये हमको क्या करना है कि अपने को एकदम पेशेंस के साथ प्रॉफिट को बर्दाश्त करना है, उसको रख के रखना है, संभालना है और रूथलेस होना है लॉसेस के लिए। लॉसेस आए उसको एकदम रूथलेस, एकदम काट दो, तुरंत लॉस आया काट दो। क्योंकि देखो अगर आप 10 रुपये पे अगर आप निकल जाते हो ना, तो बाद में जो शेयर आपको 50 रुपये का लॉस देने वाला है उसकी आपको मुसीबत उठाने से आप बच जाओगे। और उस टाइम जो शेयर्स आपके सामने भागेंगे और जो गिल्टी आपको बार बार फील होगी, बार बार जो आपको बहुत बुरा लगेगा कि देखो मेरे सामने शेयर भाग रहे हैं, आप उन सब चीज़ों से आप जो है ना निकल जाओगे। इसलिए आपको अपने प्रॉफिट को पचाना सीखना पड़ेगा। जैसे हम लोग एक कैंडल में निकल जाते हैं ना, एक कैंडल बनी निकल जाओ, एक कैंडल बनी निकल जाओ, तो उसके लिए देखो आपको एक दिन पूरी स्ट्रीम ली गई थी एग्जिट स्ट्रेटजी के बारे में, कि एग्जिट स्ट्रेटजी भी आप लोग को ऐसा सीखना पड़ेगा जिसमें आपके अंदर जो है ना रिवेंज ट्रेडिंग की भावना ना आए, रिवेंज ट्रेडिंग का जज्बा आपके अंदर ना आए कि आप बोलोगे मैंने बेचा हूँ साला और फिर ये भग गया। तो आपको उसके लिए एग्जिट स्ट्रेटजी सीखना पड़ेगा कि आपको कब एग्जिट करना है, कैसे एग्जिट करना है, क्यों एग्जिट करना है, एग्जिट करने की वजह क्या होना चाहिए। ये भी पूरा एक चैप्टर है जिसको आपको सीखना पड़ेगा। ये सब जो है ना आपके ट्रेडिंग माइंडसेट के अंदर काम करेगा।
ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और ये है कि हमको कभी भी अपने लॉसेस को एवरेज नहीं करना है। एक बार दो बार तो कभी कभी ये काम कर जाएगा। क्या लिखा है, नेवर एवरेज अ लॉसेज, एवरेजिंग अ लॉस में वर्कआउट समटाइम बट इज एवेंचुअली वाइप, क्या कर देगा, इन्वेस्ट आउट, कि आपके पूरे इन्वेस्टमेंट को क्या कर देगा भाई, ये पूरे इन्वेस्टमेंट को आपके वाइप आउट कर देगा। ये कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं नीचे जाके एवरेज कर रहा हूँ, मैंने 90 का लिया था, फिर वो 80 हो गया, फिर वो 70 हो गया, फिर मैंने उसको एवरेज कर लिया तो 85 का हो गया, फिर वो 50 का हो गया, फिर मैंने एवरेज कर लिया तो वो 65 का हो गया, फिर वो 40 का हो गया, मैंने फिर एवरेज कर लिया तो 50 का हो गया। आपको ऐसा लगेगा, कई बार 2-4 बार काम कर देगा, लेकिन एक आध बार ऐसा आएगा कि आपका पूरा पैसा जीरो करके चला जाएगा। इसलिए कभी भी जो है ना, कभी भी आप जो है ना नीचे एवरेज करने की पॉलिसी को कभी ना अपनाएं शेयर मार्केट में। और इसकी नौबत ही नहीं आएगी जब आप पहले से स्टॉप लॉस, जो पहला पॉइंट आपको बताया था कि आपको स्टॉप लॉस लेना है, अगर आप स्टॉप लॉस लेके पहले ही निकल जाओगे तो आपको ये एवरेज करने वाली नौबत कभी नहीं आएगी। तो ये पॉइंट को भी एकदम नोट कर लें, इसको ध्यान कर लें, ठीक है। फिर क्या है, इसका अगला पॉइंट क्या है कि हमको पोजीशन साइजिंग करना है। पोजीशन साइजिंग कब का है, जब आपने कोई ट्रेड लिया और आपका ट्रेड सक्सेस हो गया, ट्रेड आपका सक्सेस हो गया, तो आपको पोजीशन साइजिंग ऊपर करना है। जो आपको एक बार इसकी पूरी स्ट्रेटजी बताया जा चुका है कि आप हर कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करो, और हर स्विंग हाई के ऊपर जब स्विंग लो बनाता है, हर स्विंग लो के ऊपर अपनी जो है पोजीशन साइजिंग करो। और जब आपको पूरा कन्विक्शन बैठ जाए कि आपका ट्रेड सही जा रहा है, तब आप अपना पूरा पैसा एक ट्रेड के अंदर झोंक दो, और पूरा पैसा निचोड़ के, पूरा प्रॉफिट निचोड़ के, आखिरी में जो एग्जिट स्ट्रेटजी बताई गई थी आपको लास्ट स्ट्रीम में, वो एग्जिट स्ट्रेटजी के हिसाब से आप पूरा पैसा, पूरा प्रॉफिट लेके निकलो। जब वो शेयर खुद अपने मन से गिरना शुरू हो जाए, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो, वहाँ पे आप पूरा प्रॉफिट लेके निकलो, तब आपको ट्रेडिंग करने में मज़ा आएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या करना भाई, देखो ये पूरे पॉइंट्स जो हैं, ये पूरे पॉइंट देख लो। इससे क्या होगा पता है आपका, ये देखो ये आखिरी पॉइंट बहुत काम का लिखा है। सिंपल रूल बेस्ड सिस्टम इन्वॉल्व सेटिंग अ प्रॉफिट टारगेट एंड स्टॉप लॉस बिगिनिंग ऑफ द ट्रेड एंड द वेटिंग ऑफ द ट्रेड ऑफ द क्लोज बाय स्टॉप लॉस प्रॉफिट टारगेट और एक्सपायरी। दिस अप्रोच कैन हेल्प ट्रेडर्स ओवरकम बिहेवियर्स बायस एंड द इमोशनल इंक्लिनेशन। देखो अगर ये सब काम आप करोगे ना, तो आपके प्रॉफिट भी अच्छे बनेंगे, और आपके अंदर जो बाइसनेस आती है बिहेवियर्स के अंदर, है ना, जो आपके इमोशन आपके कंट्रोल नहीं होते ना, ये सब चीज़ें, ये सारे पॉइंट जो है ना इसके अंदर कवर हो जाएंगे, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको इतनी सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। वो बातें अगर आप करोगे तो आपको ना फोमो आएगा, ना ग्रीड आएगा, ना रिवेंज ट्रेडिंग आएगी, ना इलॉजिकल होप आएगा। ये सारी चीज़ों से जो है ना आप ओवरकम कर पाओगे, ठीक है भाई। इसके बाद देखो सबसे बड़ा मसला ये है, जो सबसे बेसिक पॉइंट है ट्रेडिंग का, कि हमको क्या करना है, कभी भी हमको शेयर को, कभी भी ट्रेड को प्रिडिक्ट नहीं करना है। वी डो नॉट प्रिडिक्ट द मार्केट, वी जस्ट सिंपली फॉलो इट। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। अभी तक देखो हमारे अंदर जो है ना, पुराने से पुराने लोगों को मैं देख रहा हूँ और नए से नए लोगों को देख रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट होने के पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अब तो ये करेगा, गिर गया है तो प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अब ये पलटेगा। हमको जो है ना अपना प्रिडिक्शन हटाना पड़ेगा। अगर आपको अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना है ट्रेडिंग के हिसाब से, तो हमको मार्केट को फॉलो करना है। देखो मार्केट को फॉलो करना ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का ज़रिया है। ये बात आप बिल्कुल गांठ मान लो आप, क्योंकि देखो बड़ी मछली जहाँ जाती है ना, उसके पीछे चलना समझदारी है। बड़ी मछली के सामने आओगे, बड़ी मछली आपको खा जाएगी। बड़ी मछली क्या है पता है, मार्केट सबसे बड़ी मछली है। मार्केट जो है ना वो सबका माई बाप है, सबका डैडी है मार्केट कहाँ जा रहा है आपको सिर्फ वो पता करना है, और आपको उसके पीछे पीछे चल लेना है। मैंने आपको पिछली स्ट्रैटेजी में बता दिया था, आपको मैंने एक वो ट्रायंगल बना के दिखाया था कि बॉटम कहाँ है ये किसी को नहीं पता। जो भी आलिमुल गैब है उसको पता है बॉटम कहाँ है, और टॉप कहाँ बना है ये किसी को नहीं पता। ना हमको बॉटम पकड़ने की कोशिश करना है, ना हमको टॉप में बेचने की कोशिश करना है। हमको मार्केट को फॉलो करना है। मतलब मार्केट ने बॉटम बना लिया, बॉटम बनने के बाद कन्फर्मेशन दे दिया, कन्फर्मेशन कैंडल के बाद हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। कन्फर्मेशन कैंडल के नीचे, कन्फर्मेशन कैंडल नहीं, मतलब जो इंडिकेशन वाली, इंडिकेटर जो कैंडल बनी है हमारी, जिसने हमको इंडिकेशन दी थी ट्रेंड के चेंज होने का, उसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। ट्रेंड के चेंज होने वाली कैंडल के ऊपर हम अपनी बाइंग करेंगे, और अपन उसको ऊपर ट्रेल करेंगे। कहाँ तक ट्रेल करेंगे, ऊपर जाने के बाद, जो टॉप बनने के बाद, टॉप बन के कंप्लीट हो जाएगा, और टॉप बनने के बाद शेयर गिरने लगेगा, कंफर्म हो जाएगा। ऊपर भी जैसे नीचे कंफर्मेशन लिए, ऊपर कंफर्मेशन मिलेगा कि अब इसका टॉप बन गया है, अब शेयर यहाँ से गिरने वाला है, वहाँ पे हम निकल जाएंगे। इसको बोलते हैं ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम। मतलब हमको मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है कभी भी।
अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ ये बात, अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा कि आपको मार्केट को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करना है कि अब चलेगा, अब पलटेगा, यहाँ से चला जाएगा, ये तो रेजिस्टेंस पे आ गया, किसी ने बताया भाई देखो रेजिस्टेंस पे आ गया, नहीं 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 अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है, अब तोड़ देगा। भाई तोड़ देगा नहीं, जब तोड़ देगा तब मैं ले लूँगा, तोड़ देगा तब मैं ले लूँगा। तोड़ देगा ले रहा हूँ इसलिए नहीं कि तोड़ देगा इसलिए ले रहा हूँ, नहीं, तोड़ देगा तब लूँगा। अगर आप जिस दिन इसके ऊपर आ गए ना, आप उस दिन बहुत अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देंगे मार्केट के अंदर, समझ गए भाई। नहीं तो फिर क्या होगा पता है आपको, फिर आपके साथ ये वाला हाल होगा, फिर आप जाओगे ट्रेडिंग में, और बाद में आप जाके बन जाओगे इन्वेस्टर। आप 100 का खरीदोगे, फिर 90 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर आप क्या बोलोगे पता है, फिर आप बोलोगे कि अरे यार हमको कोई फंडामेंटल सिखाने वाला बताओ, क्योंकि हम जो है ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। क्योंकि जब आप फंस जाते हो शेयर में, फंस जाते हो तो फिर क्या करते हो, फिर आप खुद ब खुद ऑटोमेटिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हो। जाते एंट्री कहाँ से लेके हो, एंट्री लेके जाते हो आप कहाँ से, ट्रेडर बन के। और जब आप फंस जाते हो तो फिर आप जाके अपने आप को क्या बोलने लग जाते हो कि हम जो है फिर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं। इसलिए आपको कहा गया है शुरू के अंदर कि स्टॉप लॉस लेना है आपको। और स्टॉप लॉस लेने का तरीका क्या है कि एक हर सक्सेसफुल ट्रेडर जो है ना वो अपने रिस्क को जानता है, उसको पता रहता है कि मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, मेरा रिस्क कितना होगा, और वो उसको जो है ना बराबर से लेके निकल जाता है। क्योंकि देखो क्या होता है पता है आपको, हमेशा देखो शुरू में मैंने आपको बताया कि रिवॉर्ड्स जो है ना, प्रॉफिट जो है ना वो हाइपोथेटिकल है, किसी को नहीं पता कितना प्रॉफिट आने वाला है, ये शेयर कब तक चलने वाला है, ठीक है, वो बात हाइपोथेटिकल है। रिस्क जो है ना, लेकिन रिस्क एकदम प्रैक्टिकल चीज़ है, एकदम प्रैक्टिकल चीज़। आपको पता है कि मैंने जो है 300 रुपये का शेयर लिया है, अगर वो 10 रुपये नीचे गिरा, यानी 10 रुपये मतलब मेरे मूविंग एवरेज के नीचे या किसी ब्रेकआउट के नीचे या किसी कप को ब्रेक किया है तो कप का ब्रेकआउट फेल होने के नीचे, या जो भी आपका नीचे जो आपने जिस वजह से जो आपने एंट्री ली है, वो वजह जो आपकी जब टूटेगी ना, या ना वो वजह आपकी जब खत्म हो जाएगी, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 10 रुपये का रिस्क है या 15 रुपये का रिस्क है या 50 रुपये का रिस्क है, तो वो एकदम डिफाइंड है, वो एकदम मतलब सबको पता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको हाइपोथेटिकल बात जो है, हाइपोथेटिकल क्या है, आपके रिवॉर्ड जो है वो हाइपोथेटिकल है, वो जब आपको मिल जाएंगे तब मिल जाएंगे, लेकिन रिस्क जो है ना वो आपके कंट्रोल में है। तो आपको क्या करना है, आपको रिस्क को कंट्रोल करना है, रिस्क को आपको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कभी भी इसमें पैसा नहीं कमा पाओगे, ठीक है भाई। उसके बाद देखो फाइनल बात ये है, फाइनल क्या है, ये कोट है, किसका कोट है, ये ब्रूस ली का कोट है, ये ब्रूस ली का कोट लिखा है मैंने। ये क्या लिखा भाई कि ब्रूस ली का कोट ये है कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जो 1000 किक्स मारता है एक बार में, 10,000 किक्स मारता है एक बार में, बल्कि मुझे उस आदमी से डर लगता है, या वो आदमी डरने योग्य है जिससे डरना चाहिए, जो एक किक को 10,000 बार मारता है। क्या है, उस आदमी से डरने की ज़रूरत नहीं है जो 10,000 प्रकार की किक मारता है, उस आदमी से डरने की ज़रूरत है जो एक किक को 10,000 बार मार के सीख के आया है। हमको वैसे ही जो है ना अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छी बनाने के लिए हमको जो है ना किसी भी चीज़ को, किसी भी एक पॉइंट्स को, किसी भी एक स्ट्रेटजी को, किसी भी एक टूल्स को, किसी भी एक टेक्निक को, किसी भी एक स्ट्रेटजी को पकड़ना पड़ेगा और उसी के ऊपर मास्टरी करना पड़ेगा। अगर आप बार बार अपना गुरु चेंज करोगे, बार बार अपनी स्ट्रेटजी चेंज करोगे, बार बार आप मूविंग एवरेज चेंज करोगे, बार बार आप अपने इंडिकेटर चेंज करोगे, बार बार आप अलग अलग ग्रुप ज्वाइन करोगे, बार बार आप अलग अलग क्लासेज लोगे, बार बार आप नई नई चीज़ सीखने की कोशिश करोगे, तो आप ट्रेडिंग में कभी पैसा नहीं कमा सकते, कभी आपको ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनेगा। ट्रेडिंग में पैसा बनने का सिर्फ एक ही उसूल है, किसी एक स्ट्रेटजी को, किसी एक टूल को पकड़ के आपको मास्टरी करना पड़ेगा और उसी की बार बार बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। जब आपकी महारत उस पर आ जाएगी, तब आप इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली आप पैसा बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है भाई, ये अपनी छोटी सी